हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपकी एक्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है? ये एकदम एक्स की रीडिंग ही है। आप जानते हो आपके पर्सन के साथ अभी कुछ नहीं हो सकता है। आपके पर्सन ऑलरेडी अपनी दुनिया में बस चुके हैं या बस चुकी है। इधर उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, या फिर वो अपने पति या पत्नी के पास वापस लौट गए हैं, या अपने लिव इन पार्टनर के पास वापस लौट गए हैं। वही वो स्थित है, वहाँ से उनका आने का कोई है नहीं। ये चैप्टर ओवर हो गया है, वो आपके एक्स है। ठीक है, सो ये रीडिंग पर्टिकुलरली वैसे ही लोगों के लिए है। तो आज मैं ये देखूंगी कि ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि देखने के लिए कि उनकी एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है और उनके एक्स अभी उनके लिए क्या सोचते हैं, कुछ सोचते हैं भी या नहीं। सो वही देखना है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। किसी भी जेंडर, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग, किसी भी ज़ोडिएक के लोग, किसी भी रिलीजन के लोग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एक्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है उनकी परिवार के साथ। लाइक उनकी हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, बच्चे, ऐसे इन सब के साथ उनका लाइफ, जो ख्वाब उन्होंने आपको दिखाया था, आपके साथ जो संसार बसाने के सोच रहे थे, अभी किसी और के साथ बसा रहे हैं। तो उस संसार में अभी क्या चल रहा है। इवन बिफोर आई डू द फाइनल शफल, बॉटम ऑफ द डेक आया है मून कार्ड। ठीक है, सो मुझे नहीं लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही हेल्दी है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके वजह से या इसे, ओवरऑल बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी। ठीक, तो कुछ चीज़ें तो ठीक नहीं चल रही है उनकी और उनकी जो भी पर्सन है उसके बीच में। चलिए फिर भी देख लेती हूँ कि अभी आपके एक्स की लाइफ में उसके पार्टनर के साथ क्या चल रहा है करेंटली। छह कार्ड्स लेंगे, 4 आ गए हैं। कार्ड्स नहीं आ रहे इसलिए बॉटम ऑफ द डेक 5 कार्ड्स आए हैं और शफल खत्म हो गया है, तो मैं और नहीं लेने वाली हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ कार्ड और उसके नीचे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इधर वहाँ एक देखो, ये डेथ स्केलेटन के सामने जो ये येलो रोब पहन के खड़ा है ना, ये हेरोफेंट है, मिला के देख लेना। सो उनकी जो शादी या उनकी जो अभी करंट पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी ख़त्म होने के कगार पे है, या चीज़ें बहुत ख़राब चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म होकर अच्छा नहीं होगा या बुरा नहीं होगा, पर जो स्थिति, जो कार्ड्स यहाँ भी आए हैं मैं देख के बताती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि उनका जो अभी शादी है या जो भी उनका पार्टनरशिप है अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ, वो अभी बहुत सारा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। दैट इज़ ऑलमोस्ट नॉट देयर, दैट इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग, फेलियर। दे आर, वो लोग को ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। इट्स एग्जॉस्टिंग एनर्जी, एग्जॉस्टेड, दोनों ही एग्जॉस्टेड है। स्पेशली आपके पर्सन, क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों हूँ, चीज़ें तो खराब है भाई। जो भी उन दोनों के बीच चल रहा है, कार्ड्स देखा है तो चीज़ें खराब चली है। हो सकता है किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, बेड रिडन है, रेस्टिंग पीरियड में है, हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव माई पॉसिबिलिटीज़। बट जो भी है, अगर रिश्ते की बात करूँ तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं जा रही है वहाँ उस तरफ, क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑन द रिवर्स। ये जो सीधा कार्ड आता है इसका मतलब खुशहाल ज़िंदगी, एक साथ बुढ़े होने का, पैसा, सम्मान, बच्चे, सुकून, पर ये उल्टा आया है। और उस उल्टा इसके साथ आया है ये
3 ऑफ वॉन्ड्स। सो जो भी उन्होंने सोचा था वो उल्टा पड़ गया है। जो अभी इट्स लाइक एक थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। अभी ये थर्ड पार्टी आप हो या कोई और है, आई डोंट नो। जिस थर्ड पार्टी का इंतज़ार हो रहा है अभी उनको, आपके पर्सन को लग रहा है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। शायद आपके पर्सन, आपके जो एक्स है वो शायद ओवरसीज अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। इस जंजाल से अभी, इस अपने पार्टनर से, अपने शादी से, अपने संसार से अब ये दूर जाना चाहते हैं। तोड़ के तो नहीं जा सकते जहाँ अटके हुए हैं, तो वो चाह रहे हैं कि ये सिटी से निकल जाऊँ या ये कंट्री से निकल जाऊँ, कोई काम लेके बाहर चला जाऊँ, ऐसा कोई प्लानिंग चल रहा है। सोच रहे हैं कि आगे का इस फ्यूचर, इस ये जो हो गया है, ये जो उल्टा पड़ गया है, फाइनेंशियल, आई कैन सी फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फैमिली, आई कैन सी अनहैप्पीनेस इन द फैमिली, आई कैन सी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फैमिली, आई कैन सी इलनेस इन द फैमिली। अभी ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर में प्रोग्रेस कैसे लाया जाए उसका भी प्लानिंग चल रहा है। बट ओवरऑल आपके पर्सन इस सब से निकल जाना चाहते हैं, तोड़ के नहीं जाना चाहते, बट उनको लग रहा है कि बस मैं कहीं और चला जाऊं या चली जाऊं, मुझे सुकून मिले। लाइफ में बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस आ गया है क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, कोल्डनेस है, बहुत ही उनका जो पार्टनर है वो मेल हो सकते हैं, डजेंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, इट्स द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। अभी उनको बहुत, उनके ऊपर बहुत पुलिसिंग चल रहा है, बहुत सारा उसको, अभी उनके पर्सन के हिसाब से ही आपके एक्स को उठना बैठना सोना जो भी करना पड़ रहा है, सब कुछ उनके हिसाब से ही करना पड़ रहा है। उनकी खुशामद, उनकी जी हजूरी करना पड़ रहा है, उनका टॉमी बन के रहना पड़ रहा है उनको, कि जो वो बोले वही। एंड ऑल्सो सी द विंड्स आर ब्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो उनकी मर्जी, आपकी एक्स की मर्जी के खिलाफ आपकी एक्स को ऐसा बहुत सारा काम करना पड़ रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज और हर प्रेजेंट पार्टनर। लवर्स कार्ड ऑन द रिवर्स आया है, ये सक्सेसफुल पार्टनरशिप का, डिवाइन कनेक्शन का, सोलमेट का कार्ड है, बट ये उल्टा आया है। उसके साथ आया है 4 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी। किसको मिस कर रहे हैं आई डोंट नो। अभी मैं ऑरेकल से चेक करूंगी, अगर वहाँ आपके लिए जब मैं चेक करूंगी वहाँ अगर आता है कि आपको मिस कर रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी होगी। बट अभी भी जो उनका, जो उनको लगा था कि उनकी जो अभी प्रेजेंट पार्टनर है दैट इज हिज और हर सोलमेट, उनके लिए एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एकदम परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ ही रहना है क्योंकि वहाँ ही परफेक्ट पार्टनरशिप है। पर वहाँ अब ये उल्टा पड़ गया है, उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ परफेक्ट पार्टनरशिप, यहाँ मेरा कुछ नहीं रखा हुआ है, दिस इज़ अ फॉल्स ट्विन फ्लेम, दिस इज़ अ फॉल्स सोलमेट कनेक्शन। तो वो अभी ये मिसिंग एनर्जी में क्लोज्ड अप है, ऐसे क्लोज्ड अप, आर्म्स क्रॉस्ड, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अपने पार्टनर से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे हैं। उनकी इच्छाएं पूरी हो रही है पर उनको, मतलब वो मन से इन्वॉल्व होना, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, वो जो प्रेजेंट, मतलब पास बैठे रहने से इसका मतलब नहीं है कि वो इंसान आपके साथ है, वो क्या सोच रहा है यू डोंट नो, बस बॉडी उसके साथ है, सोच कुछ और ही रहे हैं क्योंकि ये मिसिंग का एनर्जी है। इसके पास जो 3 कप्स है ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जो कप उसको ऑफर किया जा रहा है, आई थिंक जो भी उनका, आपके एक्स का जो भी पर्सन है वो बहुत कोशिश कर रहा है या कर रही है कि आपके पर्सन को फिर से रिझाया जाए, चीज़ें ठीक किया जाए, पर आपके पर्सन इतना क्लोज्ड अप हो चुके हैं, इतना ऊब चुके हैं उस रिश्ते से कि वो अभी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कप्स उनको जो कप्स खो गए हैं, वो जो उनके पास है, जो उनको ऑफर किया जा रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जो दूर है उनमें फुल है नहीं है उनको नहीं पता, पर उनको ये 3 कप्स ही चाहिए। सो हैवी मिसिंग एनर्जी, मैं बोलूँगी कि अभी उनकी जो भी परिवार है वहाँ चीज़ें सही तो नहीं चल रही है, डिसेप्टिव एनर्जी है, चीज़ें छुपाई जा रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं आया है, बट स्टिल आई कैन फील दिस डिसेप्शन एनर्जी, फेलियर की एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट। एंड अभी देखो बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट टाइम एंग्जाइटी, इनडिसाइसिवनेस, वहाँ कुछ भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है, लॉट्स ऑफ इमोशनल टर्मोइल, ऑब्स्टिकल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, चीज़ें सही नहीं जा रही है। और वैसे भी ट्रांजिट्स भी ऐसे ही है कि
हर किसी को शेकिंग अप देयर लाइव्स। तो अभी मैं देखूंगी कि आपकी एक्स करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स। मिस्टेक्स, इंट्यूशन, फैमिली। चलो शफल पूरा कर लेती हूँ, अगर कार्ड आता है तो ले लेंगे। नहीं आया। वन डे, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। एक रिग्रेट की एनर्जी है। शायद वो अभी भी होपफुल है, शायद किसी दिन आपसे वो मिले। आई डोंट नो कि आपके साथ चीज़ें खराब जब हुई थी तो किस मोड पे खराब हुई थी, किस तरह खराब हुई थी, आई डोंट नो। बट आपके पर्सन अभी भी यही सोच रहे कि शायद एक दिन उनको ये मौका मिले कि वो आपसे फिर से मिले, चीज़ें क्लियर करे आपके साथ, एपोलोजाइज करे या फिर। बट अगेन फिर वो थोड़ा रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है फिर कभी। प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी। दिल चाहता है कि आपसे मिले, आपसे बात करे, चीज़ें क्लियर करे। कुछ तो उनको क्लियर करना है, कुछ उनके दिल में है जो खाए जा रही है, उनकी तरफ से उन्होंने कुछ किया है, आई डोंट नो व्हाट। पर जो भी है, एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है जो पहले नहीं था, पर अभी ये जो वो फेस कर रहे हैं अपने फैमिली में, जो वो फेस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे यस गलती हुई है। ही और शी इज़ रियलाइजिंग हिज और हर मिस्टेक्स। मिसअंडरस्टूड विक्टिम, लॉस्ट सोल। या अभी भी वो अपने आप को एक विक्टिम मेंटेलिटी की सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई उनको नहीं समझते हैं, सब उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मैं बस एक लॉस्ट सोल हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं विलन नहीं हूँ, मैं विक्टिम हूँ। बट एट द सेम वो अपना मिस्टेक्स मानते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने ही रायता फैलाई है, वो जानते हैं कि उनसे गलती हुई है। पर वो ओन अप करने के लिए जो स्पाइन चाहिए ना, बोलने के लिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, एंड नाउ आई एम रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई हैव डन, आई विल ट्राई टू फिक्स थिंग्स, वो दम उसमें नहीं है। इंस्टेड वो रंडी रोना करना ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है कि अरे तुमने मुझे नहीं समझा, आई एम द विक्टिम हियर, मैं अपने परिस्थितियों का शिकार हूँ, आई एम अ विक्टिम ऑफ माई circumstances। इंट्यूशन। आपके और आपके पर्सन में, एक्स में, अभी भी वो टेलीपैथिक कनेक्शन है और वो जानते हैं। अभी भी कोई तो तार है जो आपके और उनके हार्ट दोनों को ही जोड़ के रखी हुई है। कोई हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है। तो ये फैमिली का कार्ड आया है। इस फैमिली के कार्ड को लेके ना ज़्यादा उछलो मत। ऐसा नहीं है कि वो अपना फैमिली छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। बट व्हाट आई एम चैनलिंग इज फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी। हो सकता है कि अगर आप फीमेल हो तो शायद आपने कंसीव कर गए थे आपके पार्टनर से, आपके एक्स से, या फिर आपके एक्स अगर आप मेल हो तो कंसीव कर गई थी। समथिंग टू डू विथ पेरेंटहुड, या फिर शायद आप अगर उनके एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड हो तो बच्चे हो सकते हैं, इवन अदरवाइज। बट मुझे नहीं लगता है कि वो ये सोच रहे कि अगर बच्चे हैं आप दोनों में तो शायद उस बच्चे के बारे में वो सोच रहे हैं कि उस बच्चे का क्या हुआ, शायद नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट नहीं किया है, सोचते हैं उस बच्चे के बारे में। पर ऐसा नहीं है कि वो अपना अभी सिचुएशन छोड़ के वो आपके पास आके फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। रादर दिस इज़ लाइक वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में है। ये फैमिली नहीं छोड़ सकते, बट एट द सेम टाइम उन्हें लग रहा है कि अगर आपके साथ वो फैमिली स्टार्ट करते या आपके साथ वो फैमिली चूज़ करते तो शायद वो उनको ज़्यादा खुशी देती। फिर भी मैं ये फैमिली का कार्ड क्लैरिफाई करूँगी टैरट से। प्लीज़ क्लैरिफाई फैमिली। विशफुल थिंकिंग, आई वॉज राइट। आई मीन
द चैनलिंग वाज राइट. 7 ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स हियर कमिटमेंट. जो उनके साथ, जो अब इस आदमी के पास एक पेंटिकल है, प्रेजेंट फैमिली, अभी वो उसमें खुश नहीं है. उनको लग रहा है ये 6 पेंटिकल्स को अगर मैं चूज़ करता, अगर इस पाइल को मैं चूज़ करता तो मुझे 6 पेंटिकल्स मिल जाते, चीज़ें मेरे लिए अच्छी होती, चीज़ें मेरे लिए बेहतर होती. तो यस, आपके पर्सन आपको लेके विशफुल थिंकिंग करते हैं. अगर मुझे ये सम अप करना हो तो यस, अभी आपके एक्स के फैमिली में, अभी एक्स के जो भी प्रेजेंट फैमिली है वहाँ चीज़ें ठीक नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें एकदम, वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाने वाले हैं या सब खत्म हो जाने वाला है. ऐसा नहीं, खत्म होने के कगार पे है, पर खत्म होगा या नई बिगिनिंग होगी अभी मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है कि वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा. रादर मुझे लग रहा है कि वहाँ वो स्लो पॉइजनिंग होने, वो कंसंट्रेशन कैंप, हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप, गैस चैम्बर, ये सुना है ना कि वो गैस चैम्बर में सब लोग भरे होते थे, चाहते भी थे तो निकल नहीं पाते थे, वहाँ ही घुट घुट के मर जाते थे. आपके पर्सन की प्रेजेंट कंडीशन भी वैसा ही है उसकी प्रेजेंट फैमिली के साथ. उस गैस चैम्बर से वो नहीं निकल पाएंगे, उसी गैस चैम्बर में रहेंगे, वही पॉइजनस गैस इनहेल करते करते उनका दम निकल जाएगा. फिलहाल की वही एनर्जी है. अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है, तो ऑब्वियसली जब हमारे साथ अच्छी चीज़ें नहीं चलती है तो हम और ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं कि गलती हो गई, वो चूज़ करते तो अच्छा होता. सो लॉट्स ऑफ विशफुल थिंकिंग. आपसे एक बार मिलके चीज़ों को कभी लगता है कि क्लैरिफाई करे, फिर से आपसे वो सिंपैथी गैदर करे, फिर से आपसे वो हीरो वर्शिप ले ले, फिर सोचते कि नहीं चलो इतना रिग्रेट है, नहीं करते हैं, बाद में करते हैं. कभी जानते हैं उनसे गलती हो गई है, पर फिर भी वो अवॉइड करते हैं, अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करने से वो अवॉइड करते हैं. रादर उसको कवर अप करते हैं ये सोच के कि उनको किसी ने नहीं समझा, उसके साथ गलत हो रहा है. इट्स अ मिक्स्ड बैग. मून एनर्जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, आपने कहा जैसे मैंने कहा, दिस इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड रीडिंग. कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था देख लो, तो मैंने देख लिया. मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है. आपके पर्सन ने कभी मुड़ के नहीं देखा. जब वो आपका दिल तोड़ के, आपके साथ छल करके, आपके साथ आप गद्दारी करके चले गए, अगर नहीं किए हैं आपके पर्सन ने ऐसा आपके साथ, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है. पर अगर आपके पर्सन ने गद्दारी की है आपके साथ, आपको रोते हुए, अगर आप दोनों के बच्चे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट थे या जो भी थे, उस हाल में आपको छोड़ के गए, मुड़कर भी नहीं देखा आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं, परवाह भी नहीं किया, आपका तो छोड़ो अपने अंश का परवाह नहीं किया, उस इंसान के बारे में क्या सोचना, जो अपने खून को एक्सेप्ट नहीं करे, जो अपने खून के बारे में ना सोचे, उसका फ्यूचर के बारे में, उसका ट्रॉमास के बारे में ना सोचे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो आपके बारे में कुछ सोचे. जिसको इंसान सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अपने औलाद के बारे में सोचते हैं. तो एनीवे, ऐसे इंसान के साथ आई थिंक जो हो रहा है ना, उसका वही कर्मा है, उसको वो फेस करने दो. जो मैं बार बार रीडिंग्स में कह रही हूँ कि दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल कार्मिक स्टेज दैट ऑल ऑफ अस आर इन. हर इंसान को अपना अपना कार्मिक सेटलमेंट करना ही पड़ेगा. अब गुरु भी, जुपिटर तो देव गुरु होते हैं ना, वो उनका ज्ञानी होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, लोगों में अवेकनिंग कराते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं. पर अभी गुरु की भी जो स्थिति है ना, अभी जो जुपिटर ने भी जो अपना एक जुपिटर का भी जो जैसा चाल, वो जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, अभी जुपिटर भी बहुत वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ गए हैं. बख्शा नहीं जाएगा किसी को. भाई तू आ, तेरा जो सेटलमेंट है पहले वो सेटलमेंट कर, फिर ज्ञान की बातें, अवेकनिंग की बातें होगी. सो अभी शनि बोलो, गुरु बोलो, सब बोलो, एकदम सब तलवार हाथ में लिए बैठे हैं. डरने की बात नहीं है, सबको कर्मा रिलीज करना ही होता है. हम सब यहाँ कर्मा रिलीज करने के लिए ही आए हैं. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपके साथ अच्छा ही होगा, आपके पर्सन के साथ बुरा ही होगा, ऐसा नहीं है. इट्स अ मिक्स्ड बैग. हम सब अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, मैं भी करती हूँ.
इट्स ऑल अबाउट रिलीजिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी थिंग्स. जब कुछ बुरा हो आपके साथ तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ, जस्ट बी अ विटनेस टू इट. क्योंकि ना ये द मोमेंट ये आप ये मान लो कि यू आर जस्ट अ विटनेस, दिस इज जस्ट अ रोल दैट यू आर प्लेइंग. ये जो बुरा कर्म ये भी आपके नहीं है, अच्छा कर्म भी आपके नहीं है. बस ये जो पूरा जो ये लीला रचा गया है, ये सृष्टि की लीला है. बस सृष्टि के रचयिता अपने ही गेम खेल रहे हैं. बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो हम सबके साथ खेल रहे हैं. नहीं तो देखो ना, ईश्वर है तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमसे बुरा काम करवाना क्यों, अच्छा ही सब कर सकते हैं, सत्य युग बना रहेगा. पर नहीं, युग बदलना है और भी बहुत कुछ है. बुरा कर्म अच्छा कर्म सब में संतुलन लाना है. तो यहाँ आप बस एक वो पॉन हो, चेस में होता है ना प्यादे, आप बस एक प्यादे हो. द मोमेंट यू रियलाइज दिस कि मेरे बुरे कर्म भी मेरे नहीं है, अच्छे कर्म भी मेरे नहीं है. बुरे कर्म भी शिव है, अच्छा कर्म भी शिव है. जो जिसने बुरा कर्म करवाया वो भी शिव. जो बुरा कर्म जलाएगा, जिस अग्नि में वो बुरा कर्म जलेगा वो भी शिव की तीसरी नयन की अग्नि होगी. जो राख होगा वो शिव का ही आभूषण बनेगा, वो शिव ही अपने बदन पे लगाएंगे. तो सब शिव है. जब सब शिव है तो डर कहाँ. पता नहीं मैं क्यों ये बोल गई, बट चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.